कितने लोग बचे हैं कितने लोग नहीं बचे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे सामने सांसें चल रही थी लोगों की। कितने लोग तो कंधे पे ले करके भागे थे एम्बुलेंस में उनको रेफर करने के लिए। छोटी बिटिया भी थी, वो गद्दे पे जम करी और उठ गई थी। वो ऐसी उनकी मम्मी वगैरह उनके पापा अफ्रीका के थे वो लोग। ये आप व्यवसाय कीजिए लेकिन लोगों की सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखकर कीजिए ना। दिल्ली के मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में आग लगती है, उस वक्त संजय गोयल जी जो मेरे साथ मौजूद हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी के तौर पे वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने बचाव कार्य में मदद भी की, कई लोगों की जान भी बचाई। संजय गोयल जी से मैं बात करना चाहूँगी। संजय जी, ये बताइए कि जब ये घटना घटी उस वक्त क्या स्थिति थी, कितने बजे की घटना है, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? 8:20 पर जब मैं अपनी शॉप खोलने के लिए आया था तो यहाँ पर एक धुएं का बहुत ज़बरदस्त गुबार आया जो दम घोटू था, जो हमारा को सहन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर पड़ोस में सब्जी वाला है, सब्जी वाले ने बताया कि स्नैक लाइट में आग लग गई है। तो स्नैक लाइट में जब आग लगी सुना तो फिर आसपास के लोकल लोगों के साथ मिलकर के हमने राहत बचाव कार्य स्टार्ट कर दिया था। उसके साथ साथ हम फायर को और एम्बुलेंस को और पुलिस को भी कॉल कर रहे थे, लेकिन जब तक वो आते उससे पहले हमने काफ़ी दिनेश यादव बीट कांस्टेबल हमारे साथ मौजूद था, उसने हथौड़ी का इंतजाम करके वहाँ की विंडोज़ थी जो वो तोड़ी और हम लोगों ने ईंट और पत्थरों से जो आसपास की सारी विंडोज़ हैं वो तोड़ी और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया। और रियाजुद्दीन भाई है, उनसे गद्दे लेकर के हमने बोला कि आप यहाँ पे गद्दे बिछाए और लोगों को जंपिंग करा के बचा लिया। उसमें बच्ची भी थी, लेडीज़ भी थी, काफ़ी लोगों को बचा लिया गया। फिर उसके बाद जब फायर ब्रिगेड आई और पुलिस वाले आए तो फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों ने आग पे कंट्रोल पा लिया समय रहते और अंदर जा कर के लोगों को निकाला गया। तो जब लोगों को निकाला गया तो काफ़ी लोग बेहोश थे, काफ़ी लोगों की सांसें चल रही थी। मैक्सिमम पीपल की 3 लोग अंदर से मृत निकाले गए थे हमारे सामने और उनको हॉस्पिटल रेफ़र किया गया था। मैक्स हॉस्पिटल, एम्स ट्रामा सेंटर और सफदरजंग हॉस्पिटल और मदन मोहन मालवीय में डिफरेंट हॉस्पिटल में किया गया था। और हमारे पास जो फायर ब्रिगेड अरेंज हुई थी वो भिकाजी से आई थी, नेहरू प्लेस से आई थी, ओखला से आई थी, वसंत कुंज से आई थी, किदवई नगर से आई थी। तो समय रहते आ गई थी, लेकिन उसमें वो डॉक्टर्स भी आ गए थे, नर्सिस भी आ गए थे, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के आ गए थे। वो अपना पूरा उन्होंने ट्रीटमेंट भी करा था। और जो फायर के कर्मचारी को चोट लगी, एक सलाउद्दीन को थोड़ी चोट लगी, दिनेश यादव को जो चोट लगी उनको भी उन्होंने वहाँ पर मौके पर इलाज कर दिया था उनका, जिससे जो हो सका आड़ोस पड़ोस वालों ने सब लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए थे पानी के लिए। जिसको जिस चीज़ की मदद थी हमें मदद मिल गई समय रहते। अगर समय रहते मदद नहीं मिलती तो ये स्थिति बहुत भयानक मंजर हो सकता था। कितने आप हॉस्पिटल जाने के बाद कितने लोग बचे हैं कितने लोग नहीं बचे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे सामने सांसें चल रही थी लोगों की। हाँ, थोड़ा सा और जल्दी हो जाता रेस्क्यू, अगर लोगों में अवेयरनेस होती तो जो लोग कह रहे हैं कि कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो वो सभी बच जाते। आप अपनी भावनाओं को थोड़ा सा काबू रखिए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि एक मानवीय संवेदना जो है वो जागृत होती है ऐसे वक्त में। कितने लोग थे उस वक्त? 60 से 70 लोग मौजूद थे इसके अंदर। 20 से 25 कमरे हैं, 60 से 70 लोग मौजूद थे। जो 15-20 लोग तो जंप कम मार के कुदाग दिए गए थे। बाकी लोग कोई भाग रहे थे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर इधर से उधर अपने आप को बचाने के लिए। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि हम कहाँ जाएंगे। तो जब फायर वालों ने आए और उन्होंने आग भयानक मंजर ले चुकी थी पूरा, और आज जब आग पे कंट्रोल पा लिया गया तब जब अंदर पहुँचे हैं तो जो जिस अवस्था में था उसको उसी अवस्था में चद्दरों में लपेट करके लाया गया। और लाने के बाद फिर उनको हॉस्पिटल रेफर किया। एक एम्बुलेंस में एक जन को भेजा जा रहा था। ये भी नहीं कि कोई कोताही बरती जा रही थी कि एम्बुलेंस में ही 4-5 लगाए जाएंगे, कहीं किसी तरह की कोताही नहीं थी। बहुत तेजी के साथ राहत और बचाव कार्य का काम हुआ था। जाहिर सी बात है, उसमें खबर यह है कि विदेशी नागरिक ज्यादा थे। जी हाँ, विदेशी नागरिक यहाँ पे ज़्यादा थे। सोमालिया के, नाइजीरिया के, अफ्रीका के, इस तरीके के यहाँ पे लोग आते हैं अपने परिजनों के साथ अपना इलाज कराने के लिए। मैक्स हॉस्पिटल में नियर बाय में ही है। तो स्नैक लाइट में वो ठहरते हैं। नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर उन्होंने रूम्स बना रखे हैं, लगभग 20 से 25 रूम्स बने हुए, उसमें रहते थे वो। यानी परमिशन तो कम ही रूम की थी, लेकिन अवैध तरीके से रूम बनाए गए थे, ये भी खबर आ रही है। इस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आपने एक बेटी का भी जिक्र किया कि बिटिया हाँ, एक छोटी बिटिया भी थी, वो गद्दे पे जम करी और उठ गई थी। वो ऐसी उनकी मम्मी वगैरह उनके पापा अफ्रीका के थे वो लोग, वो उठ गए थे। और एक अफ्रीका की एक लेडीज थी, वो थोड़ी हैवी थी, तो सलाउद्दीन भाई को नीचे से बुलाया गया कि भाई आप ऊपर आओ। तो वो उसको अपने कंधे पे लेके आए थे। कितने लोग तो कंधे पे ले करके भागे थे एम्बुलेंस में उनको रेफर करने के लिए। यहाँ किसी ने कुछ नहीं देखा कौन क्या है क्या नहीं है, जिसके जो समझ में आया उसने अपना उसी तरीके से मदद की लोगों की। थोड़ा सा उस मंजर को आप बताना चाहेंगे हम, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि उस वक्त क्या मंजर था, क्या किस तरीके से लोग परेशान थे और आसपास के लोग कितनी मदद के लिए दौड़ रहे थे। आसपास के लोगों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी जिस तरीके से वो जो भी कर सकता था, जिसने जो किया। कोई रस्सी लाया, कोई सीढ़ियाँ लाया, 2-3 सीढ़ियाँ बांधी भी हमने। रियाजुद्दीन भाई साहब थे, उन्होंने सारे गद्दे दे दिए, अपनी सारी चद्दरें दे दी उन्होंने, जिससे जो बन पड़ा। किसी ने कुछ नहीं सोचा, संकोच नहीं करा कुछ भी देने के लिए। उन्होंने हर तरीके से मदद करी सभी लोगों ने। हमारे पूरे ये मालवीय नगर के हौजरानी क्षेत्र की बात है। हौजरानी में कॉर्नर पे जो एक पहले खादी भंडार
था यहाँ पर लगभग 2-3 साल से अभी स्नैक लाइट रूप में गेस्ट हाउस के रूप में बना है और यहाँ पर बहुत तेजी से विदेशियों का आना जाना आरंभ हो गया है और जो अपने मैक्स में इलाज कराने के लिए अपने परिजनों को लेकर के आते हैं और जिसका सुरक्षा मानक अगर बोले जाए, सुरक्षा मानकों के नियम के अधीन जो है, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है कि लेकिन ठीक से एंट्री एग्जिट फायर की चीज़ें, वो सब चीज़ें अरेंजमेंट नहीं थी, ना लोगों को पता था कैसे करना क्या करना। जब शीशे को तोड़ने में हमें इतनी मशक्क़त करनी पड़ गई तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपना व्यवसाय चला रहे हैं। उसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, पर लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप व्यवसाय कीजिए लेकिन लोगों की सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखकर कीजिए ना। जाहिर सी बात है, अफरा तफरी तभी मची जब एग्जिट और एंट्री एक ही गेट था, ये भी था, इसी वजह से अफरा तफरी और ज्यादा। जब विदेशी नागरिक हैं, जब उनको ये जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है कि आपको कहाँ जाना है, अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो क्या करना है, छत कहाँ पर है, किचन पेंट्री कहाँ पर है, कहाँ से निकलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो अपने परिजन को लेकर के आए। कोई 2 दिन स्टे करता है, कोई 2 महीने स्टे करता है, उनको इस चीज़ से मतलब ही नहीं होता है, ना कोई बताता है। वहाँ के जब यहाँ तक कि जो स्टाफ के लोग हैं उनको भी नहीं पता होगा कि कहाँ से क्या करना है अगर ऐसी स्थिति आ जाए। तो ये बहुत अवेयरनेस है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ हौजरानी क्षेत्र में क्या ज़्यादा से ज़्यादा जितने ये तारों का जो जंजाल है, जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, जो आग, जो मेन कारण है जहाँ से स्टार्ट हुई आग लगनी, ये तारों का जो जंजाल फैला हुआ है, वाईफाई के तार, डेसो के तार, बिजली के तार, अलग अलग विभागों जो तार है, जो आपस में जो विभागों का कॉपरेशन नहीं है, और तारों के जंजाल से शॉर्ट सर्किट ने वाईफाई के तार ने भी आग पकड़ ली और आग पकड़ते पकड़ते स्नैक लाइट के किचन पेंट्री तक पहुँच गई। और कल ही की बात है, कल यहाँ पे 5 कंपनी के लोग आए हुए थे जो वाईफाई के तार जोड़ रहे थे, सारे देखो सब कटे पड़े हैं यहाँ पे सारे। मैंने कहा कि इनको सही कर दो, आग लग जाएगी। और देखो आज इस तरीके से स्थिति हो गई, कल को यहाँ भी हो सकती है स्थिति, कहीं पर भी हो सकती है। एक आखिरी सवाल हो, जो बिटिया की आप बात कर रहे थे, क्या उम्र रही होगी? लगभग 4 से 5 साल की थी वो। जाहिर सी बात है संजय जी, आपने भी बहुत साहसिक काम किया है ऐसे बचाव कार्य में। जो संजय गोयल मेरे साथी प्रत्यक्षदर्शी थे और इन्होंने बहुत मदद की लोगों को बचाने में, और साफ तौर पर अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि जो मंजर था वाकई में बहुत भयावह था। और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमने जी जान लगा दी लोगों को बचाने में, लेकिन वो मंजर वाकई में दोबारा नहीं उसको याद करना चाहूँगा। कई सवाल जो है इस आग ने खड़े कर दिए हैं कि किस तरीके से एक होटल जो है वो डेथ चैम्बर जो है वो बन जाता है। इसी के साथ साथ कई सवाल खड़े होते हैं। मैं इस वक्त मालवीय नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर होटल में जो हादसा हुआ है उसी की ही थोड़ी दूरी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक चीज़ें बड़ी अटपटी लगती हैं कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों में होटल बने हुए हैं, और होटल बने हुए हैं इसके साथ साथ जितना आपको परमिशन दिया गया उससे कहीं ज़्यादा आपने कमरे बनवाए हुए हैं। इसी की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम तैयार करने लगातार यहाँ पर हम पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये घटना होती है उसके बाद अचानक से ही कई होटल के मालिक जो हैं अपने होटलों के जो पोस्टर लगे थे वो हटा दिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ से फरार हैं। आसपास के जितने भी होटल हैं वो इस वक्त बंद पड़े हैं, क्योंकि हमने भी यहाँ पर आकर तफ्तीश की, कई होटलों में जाने की कोशिश की, लेकिन जो होटल हैं उनके मालिक जो है फरार हैं और बंद पड़े हुए हैं। जैसा कि मैं एक होटल के अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसको पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। खबर यह है कि यहाँ पर जो भी होटल बनाए गए हैं, बेसमेंट में भी जो है कमरे बनाए गए हैं बिना परमिशन के। ये सब बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ एक चीज़ें और देखने लायक है कि यहाँ पर जिस तरीके से तारों का जाल बिछा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रिहायशी जो घर हैं वो भी बने हुए हैं और इसके साथ साथ होटल भी बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये जो तार बिछे हुए हैं, तारों का जो ये जाल है, ऐसे में जो परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात होगी। और जाहिर सी बात है इस तरीके से जो घटनाक्रम होते हैं, अगर होटल में आग लगती है तो जाहिर सी बात है आसपास के जो घर है वहाँ पर भी जो है आग की लपट पहुँचेगी। तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। इसके साथ साथ इसके बगल में भी, इस होटल के बगल में भी 2 घर छोड़ के जो है होटल है, लेकिन उसका भी जो बैनर है, जो पोस्टर है, जो नाम का जो पोस्टर है वो हटा दिया गया है। तो जाहिर सी बात हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके से जो घटनाक्रम हो रहे हैं, लगातार आग जिस तरीके से लगी और कई जाने चली गई, इस तरीके से घटनाक्रम आखिर क्यों हो रहे हैं, हम आसपास के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी ये बताइए कि यहाँ पर हमने देखा है कि कई होटल्स में जो है अब इस समय पोस्टर नहीं लगा है, हटा दिया गया, होटल्स के नाम हटा दिए गए हैं, नीचे बेसमेंट भी कमरे बनाए गए हैं, जरूर जितनी परमिशन है उससे ज़्यादा कमरे बनाए गए हैं। अब परमिशन का हमें क्या पता जी, हम कोई परमिशन थोड़ी देखने जाते हैं इन लोगों की, लेकिन बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं। हम लोग तो कहीं रहने जाते नहीं वहाँ लोग, तो इसलिए हमें कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन जिस समय आग लगी मैं वहीं पे था और अच्छी खासी आग लगी थी।
तो कई लोगों को हमने गद्दे वगैरह बिछा के ऊपर से कुदवाया भी है। बस यही है। उसके बाद फायर ब्रिगेड आ गई है, तो उसके बाद उन्होंने संभाल लिया एरिया सारा। ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी दिल्ली में कई इलाकों में हमने देखा कि आग लगी है, गर्मियों में एसी की वजह से आग लग जाती है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी नाकामी दिखती है। वो तो सरकार तो हर जगह नकारी होती हुई है, वो जो कर्मचारी होते हैं वो भी यही हाल होता है उनका। सब ऐसे ही है चलता, आजकल तो मिली भगत चलती है, बस और क्या बोले हम लोग। ये जो होटल था जिसमें आग लगी थी, सुना है कि ये पार्टनरशिप में था, कुछ कोई आइडिया नहीं है जी उस बात का। हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कौन किसका था, सिर्फ ये पता है कि होटल है वहाँ पे। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि यहाँ पर जिस तरीके से तारों के जाल लगे हुए हैं, कुछ तार बेकार हैं, इसके लिए कुछ आप लोगों ने इंटरनेट वगैरह वालों की तारें हैं, इसका तो कुछ तारें कटवा देनी चाहिए, कोई तरीके से लगनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। जैसे आप लोग यहाँ रहते हैं तो आप लोगों ने कुछ इसके लिए कुछ मांग नहीं की कि इसको चीज़ कौन सुनता है जी, बताइए कौन सुनता है इस मांग को। अभी तो कल परसों ही काटी हैं कई तारें, अभी तो कम है, खुद काटी हैं किसी ने, 3-4 दिन पहले सारी तारें काटी हैं, फिर लग गई हैं। सब लगा जाते हैं, केबल वाले तो करेंगे क्या। जाहिर सी बात है यहाँ पर जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं और उसको लेकर जो है यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि चीज़ें जो है वो गलत हैं, और जिस तरीके से होटल में जिस तरीके से जितने कमरों की परमिशन दी गई उतने कमरे के से ज़्यादा जो है वो बनाया गया। और जाहिर सी बात है प्रत्यक्षदर्शी से भी हमने बात की कि उस वक्त क्या था जब आग लगी, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमने खुद मदद की थी और रेस्क्यू करके जो लोगों को निकाल रहे थे उनको हम गद्दे पर बिछा कर लिटा रहे थे। तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी घटना जो है दिल्ली के मालवीय नगर में घटी है। रेस्टोरेंट में आग लगी है और जिसमें कई लोग जो है वो घायल हो गए हैं, और खबर ये भी है कि कई विदेशी नागरिक भी होटल में ठहरे हुए थे, जो उनके मौत की भी खबर है और कुछ लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। कैमरामैन तौफीक के साथ सरिता गुप्ता, जनतंत्र टीवी।